Okay, so the subject AI, artificial intelligence. आपको पता ही रहेगा कि एआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बोलो इट इज नीड ऑफ टाइम या आप बोलो इट इज टाइम ऑफ नीड, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि आजकल जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, most of the people are working in the domain in the area of AI, machine learning, deep learning, soft computing. तो उसके लिए ये जो एआई है, ये तुम्हारा बेस बन जाता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, ये जो सब्जेक्ट आप बता रहे हो ये थियोरेटिकल है क्या? तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट थियोरेटिकल, इट्स नॉट एट ऑल थियोरेटिकल। सो वेल एंड गुड, this is Professor Amit Nerurkar, and I welcome you all for the sessions of AI, and this is the first session, the introduction part. तो इंट्रोडक्शन में ही तुमको समझ में आ जाएगा कि इट्स लॉजिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स, जहां बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपने को सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। So first we have to focus upon our own intelligence rather than focusing upon how we are going to impart that intelligence in the computer system. So let me share the screen, and please someone tell me if the screen is visible. Yes, sir. Okay. So AI के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये AI टर्म आया कहां से हम ये टर्मिनोलॉजी लेके आए एआई का? तो चैप्टर 1 मेरा दो पार्ट्स है, whether it is computer or it is IT. There are two parts. One part is talking about the introduction, जो आज हम लोग देख रहे हैं, and the other part is going to talk about the agents, जो हम बाद में देखेंगे। तो ये AI टर्म लेटेस्ट सी आया कहां से? तो ये AI टर्मिनोलॉजी was the responsibility or the definition for which the AI term कहां से आया। तो उनके लिए ना ये फोर फादर्स ऑफ एआई आर सेड टू बी द responsible person: John McCarthy, Alan Turing, Minsky, and Alan Newell and Herbert Simon. John McCarthy is one of the founding fathers for defining the term AI. मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, सबसे वो आर्टिफिशियल बाजू में रहने दो, कोई मुझे बताएगा द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेलिजेंस? लेट्स बी एक्टिव, लेट्स बी इंटरएक्टिव, लेट्स बी एक्टिव। इंटेलिजेंस मतलब क्या? एनीवन प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेलिजेंस? नो वन? Sir, the ability of a machine to think or ओके, us to तो think. सो इंटेलिजेंस मतलब, एज राइटली सेड, ability to think. Rather than saying that ability to think, I would say ability to process, ability to understand what exactly is happening and taking a proper decision.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक कॉन्सेप्ट है वेयर आई वांट द मशीन टू थिंक लाइक अ ह्यूमन. The machine to understand what if a human was here, what action that human might have taken. So, when I say artificial intelligence, which is the term coined by John McCarthy, यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है जो ह्यूमन को रिमाइंड कर रहा है, भाई तेरे घर पे दूध खत्म हो रहा है या दूध खत्म हो गया है, अभी तो तू ऑफिस दौड़ रहा है और जब वापस आएगा मेक श्योर दूध लेके आ रहा है. अरे आई मीन आई नेवर एवर थॉट अ रेफ्रिजरेटर वुड कम्युनिकेट विथ मी. सो व्हाट इज एआई? इट इज नथिंग बट सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स. इसका अगर मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूं तो ये है तुम्हारा एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्लांट अपने से इंटरैक्ट करेगा एंड मेरे पास एक ऐसा सिस्टम रहेगा जो ऑटोमेटिकली प्लांट को पानी दे रहा है और प्लांट को उतना ही पानी दे रहा है जितना उसको चाहिए. बिकॉज आपको पता है बहुत ज्यादा पानी दिया तो भी गलत है और बहुत कम पानी दिया तो भी गलत है. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा दिस इज मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन. क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर प्लांट्स हैं हम उसको पानी डालते हैं बट वी रियली डोंट नो कि उस प्लांट का पानी का रिक्वायरमेंट कितना है. तो दिस इज योर एआई जो खुद एनवायरमेंट को परसीव करता है यूजिंग सेंसर. प्रोसेस करने के लिए वो कंट्रोलर यूज करता है जहां इनपुट को इंटरप्रेट किया जाता है और उस इनपुट के ऊपर क्या करना है इसका एक डिसीजन लिया जाता है और वो डिसीजन एज एन एक्शन बाहर प्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर. विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर. तो इसका अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा सॉइल है. इस सॉइल के अंदर मैंने एक सेंसर डिप किया है. ये कौन सा सेंसर आएगा, कोई बता पाएगा? दिस इज कॉल्ड एज मॉइस्चर सेंसर. इसका काम क्या पता है? इनपुट लेना. ये मॉइस्चर सेंसर कनेक्टेड है एक कंट्रोलर को. कंट्रोलर के पास एक डेटाबेस है. उस डेटाबेस को हम लोग कहते हैं रूल बेस. और वो कंट्रोलर कनेक्टेड है एक वाटर पंप को. और वो वाटर पंप इज रेस्पॉन्सिबल यहां पे
ऐसा वाटर पंप कनेक्टेड है टू द वाटर सोर्स। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, दिस इज योर स्प्रिंकलर। विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई वाटर टू द सॉइल। तो ये है ना, ये तुम्हारा एक्चुएटर है। तो यहां से वो इनपुट सेंस करता है, परसीव। फिर कंट्रोलर तुम्हारा इनपुट को इंटरप्रेट करता है एंड रूल बेस को रेफर करके, मैं इधर लिखता हूं रेफर एंड इन्फर, उसको हम लोग कहते हैं इन्फरेंस, वो एक आउटपुट देता है। जो एक्शन बाहर प्रेजेंट होती है वो है तुम्हारे वाटर पंप को ऑन ऑफ करना। तो ये एक्ट एज योर एक्चुएटर, जो अल्टीमेटली बाहर वाले दुनिया को आउटपुट प्रेजेंट कर रहा है। एंड फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर नॉलेज, लेट मी बी क्लियर, ये जो सॉइल है ना, दिस इज योर एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो है ना, दिस इज योर एनवायरमेंट। एम आई क्लियर? Yes. तो ये डायग्राम में अगर मैं बोलूं, सर आप हमको बताओ ये डायग्राम में ये सब कंपोनेंट्स किधर है, तो चलो, इधर डिप किया हुआ है, दैट इज योर सेंसर। ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, दिस इज योर वाटर पंप, जो इधर से पानी खींच रहा है और इधर पानी सप्लाई कर रहा है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, दिस इज योर स्प्रिंकलर। ठीक है, और इस वाटर पंप के अंदर ही कंट्रोलर है। ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग सेंसर ना इधर है। मैं दूसरे पेन से आपको बताता हूँ। सेंसर इधर डिप किया हुआ है, दिस इज नॉट द सेंसर। सो मेनी अ टाइम एक क्वेश्चन आता है, सर इस सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा टेक्स्ट बुक यूज करें? तो उसका आंसर ये है, इसको माना जाता है एआई का बाइबल। ठीक है, रसल एंड नॉर्विक, बहुत फेमस बुक है। अगर खरीदना है तो ये खरीदो, या रेफर करना है तो ये खरीदो। ऑल द चैप्टर्स आर कवर्ड हियर। ठीक है, अदर देन दिस, द नेक्स्ट गुड बुक फॉर एआई, यू कैन गो फॉर एल्विन रिच। बट ट्रस्ट मी, एआई अ मॉडर्न अप्रोच is very good to understand the concepts of AI। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ना, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क। मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल देता हूँ। आई बिलीव ऑल आर अवेयर ऑफ द मॉडर्न स्मार्ट वॉचेस। यस, आजकल ये स्मार्ट वॉचेस, आपको पता है ना, बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स, बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स आपको बताता है।
कितने चले हो, हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कैलोरीज कितना बर्न किया, स्ट्रेस लेवल कितना है। और आजकल तो आपको पता है ईसीजी भी आना चालू हो गया। SpO2, one of the most important features, was the key feature used by many of them during the lockdown for COVID. तो मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। रियल टाइम सिनेरियो क्या हुआ था, यूएस की बात है। और एक पेशेंट का अचानक से SpO2 ड्रॉप होना चालू हुआ। ये सच बात है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो तो 50 patients in that ICU and only one nurse looking around all the patients during the peak, जब वो कोविड का पीक पे चला गया था केसेस, तब की बात है। उधर जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर था, द हॉस्पिटल, दे यूज कनेक्टेड डिवाइसेस। तो एक पेशेंट के पास ये स्मार्ट वॉच था। आपको पता है स्मार्ट वॉच कंटिन्यूअसली वैल्यूज रीड करता है, और आपके पीसी से, आपके मोबाइल से वो कनेक्टेड रहता है। कोई बताएगा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है इन दोनों के कनेक्शन के लिए? परफेक्ट। और फर्दर ये कनेक्टेड था टू अ नेटवर्क, एंड फ्रॉम नेटवर्क इट वाज कनेक्टेड टू दी सर्वर, जहां पे ये पूरा का पूरा डेटा जा रहा था, बट ऑब्वियसली ये क्लाउड। तो अभी सर्वर के पास तुम्हारा कंटिन्यूअस SpO2 डेटा जा रहा था, एंड सर्वर वाज प्रोग्राम्ड टू नोटिफाई, ये था तुम्हारा डॉक्टर्स का मशीन। एवरी मोमेंट सर्वर को प्रोग्राम करके रखा था, कीप सेंडिंग डेटा टू डॉक्टर्स मशीन। बट इससे क्या होता है, डॉक्टर इग्नोर करता है, क्योंकि हाँ भाई ठीक है, ही कैन नॉट कीप कंटिन्यूअसली watching all 100 patients who are right now under observation, प्लस और भी पेशेंट्स थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने प्रोग्राम करके रखा था भाई, कोई भी पेशेंट का SpO2 वैल्यू ड्रॉप्स ड्रास्टिकली फ्रॉम 95 टू 90, इमीडिएटली इन्फॉर्म मी, इमीडिएटली इन्फॉर्म मी। तो यहाँ पे सर्वर कंटिन्यूअसली क्या भेज रहा था, नोटिफिकेशन भेज रहा, बट it was a notification only when that SpO2 was going below said threshold। एंड इसी तरह से डॉक्टर ने एक प्रॉपर डिसीजन लिया एक पेशेंट के बारे में जिसका SpO2 अभी 95, एक घंटे बाद 94, एक घंटे बाद 93, ऐसा नहीं, 95, 94, 93, 90, 89 5 मिनट में हुआ। एंड इमीडिएटली एक एक्शन लिया गया बाय कॉलिंग द नर्स कि प्लीज immediately take a proper action to treat that patient. So this is nothing but AI based patient monitoring system।
चलो, ये तो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया। पहला एग्जाम्पल क्या था अपना? पहला एग्जाम्पल क्या था? दिस इज एग्जाम्पल वन। ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। बट भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एआई के क्या अप्रोचेस है? एआई का पहला अप्रोच है थिंक लाइक अ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल अप्रोच। थिंक लाइक अ ह्यूमन। एंड एआई का दूसरा अप्रोच है इंजीनियरिंग अप्रोच। ना बोलोगे व्हाट डू मीन बाय इंजीनियरिंग अप्रोच? सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। So what are the two approaches of AI? Psychological approach, where I would like the system should think like a human. And engineering approach, where I would like the system should solve the complex problem. And that too in a less amount of time. इसके ऊपर जरा हम लोग बाद में आएंगे। कितने लोगों ने जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर के कस्टमर केयर को कनेक्ट करने के लिए इनिशियली उनके चैटबॉट को कनेक्ट किया है? मेनी ऑफ यू। सिर्फ मुझे अनम्यूट करके ये आंसर बताओ जो मैं आपको पूछ रहा हूं। सिर्फ अनम्यूट करो और आंसर बताओ। डू यू एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला चैटबॉट है या सामने वाला यूजर है? आज भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो। 1950 में ट्यूरिंग ने, एलन ट्यूरिंग ने ये ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था और उसने एक स्टेटमेंट दिया था, योर कंप्यूटर सिस्टम आई वुड से इज इंटेलिजेंट ओनली व्हेन a user cannot interpret the reply is coming from a human or reply is coming from a system. Still I would say the system has to be matured. यहाँ पे there is an interrogator and he is asking a question, and the question is asked to both a computer and a human. If the interrogator is not able to differentiate between the answers coming from a computer and human, I would say the system is highly intelligent. But even if from the one answer interrogator understands this is the reply coming from a computer and this is the reply coming from human, I would say the system is not yet highly intelligent. So did you understand the Turing test? Yes. यस सर। ठीक है, मुझे फिलहाल ना सिर्फ इतना एआई का पार्ट इंट्रोड्यूस करना था। अभी थोड़ा सा लिखने का काम करते हैं एंड देन डायरेक्टली कम टुवर्ड्स, विल स्टार्ट टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो राइट डाउन एआई चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 लिखो ही मत, सिर्फ लिखो इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाने वाला हूं अभी। सो जस्ट राइट इंट्रोडक्शन और ये वाले स्टेटमेंट्स लिखो, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। क्विकली इतना हो जाए तो बताओ मुझे।
very important for your Viva. Answer. Right out. Definition of AI. It is the process of it is the process of imparting it is the process of imparting human like brain knowledge human like brain knowledge into the system so that so that the system can simulate
द थिंकिंग ऑफ simulate thinking capability of human. Thinking capability of human. लिखा? Yes. For example, for example, इधर ध्यान दो, कुछ लिखो मत, कुछ ड्रॉ मत करो. इसको हम लोग कहते हैं एआई एजेंट. इस एआई एजेंट क्या लेता है पता है? x1, x2, xn. We call it as input. ये जो इनपुट है ना, ये कहां से मिलता है? सेंसर. और यहां पे इट गिव्स y. So y is my output. और AI agent is nothing but your controller. ये जो इनपुट मिल रहा है, वो आपको पता है इनपुट कहां से मिल रहा है? एनवायरमेंट. और भाई ये जो आउटपुट जा रहा है, ये आउटपुट भी किसको जा रहा है? एनवायरमेंट. सो यू गेट y from f of x. You get y from f of x. This is the basic block diagram of AI agent. तो ये इनपुट को क्या करता है? परसीव यूजिंग व्हाट? सेंसर. कंट्रोलर इंटरप्रेट्स द इनपुट एंड रूल बेस को रेफर करके इन्फर करता है. एंड वो डिसीजन जब आउटपुट डिवाइस के पास जाता है, दैट आउटपुट डिवाइस एक्ट एज अ एक्चुएटर. ठीक है. तो अभी तुमने जो स्टेटमेंट लिखा है एआई डेफिनेशन, उसके नीचे ना ये वाला ब्लॉक डायग्राम जो अभी मैंने ड्रॉ किया एआई एजेंट वाला, वो ड्रॉ करो. वो ड्रॉ होने के बाद एग्जाम्पल 1, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम यूजिंग एआई, ये लिख के ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो.
Just let me know once you complete. Shall I proceed? Yes, sir. चलो देन नाउ अभी ये तुम्हारा एग्जांपल 1 हो गया. You can also take down example number 2, which is talking about ये मैं आपको हैंड रिटन में दे दूंगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ डायरेक्टली कम टू ट्यूरिंग टेस्ट. गिव द हेडिंग एज ट्यूरिंग टेस्ट. ट्यूरिंग टेस्ट. अब ये ड्रॉ करो. यहाँ पे सिंपली लिखने का कंप्यूटर प्रोग्राम प्लेयर ए, यहाँ पे लिखने का ह्यूमन रिस्पॉन्डर प्लेयर बी, यहाँ पे लिखने का इंटरोगेटर प्लेयर सी. यहाँ पे इट इज आस्किंग अ क्वेरी, द सेम क्वेरी, एंड यहाँ पे इट इज गेटिंग अ रिस्पॉन्स. ये ड्रॉ करो और बाजू में जो मैं लिख रहा हूं एज इट इज लिखना चालू करो. ट्यूरिंग टेस्ट सबको समझा है ना? When I can call my system is highly intelligent only when the interrogator is not able to differentiate between the reply coming from player A and player B, saying that it is coming from a user or it is coming from a computer system.
डन सर। सबका हो गया, सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Yes, sir. Okay. So now what you do is give the heading as problem solving. Is my OneNote screen visible to you? यस। Okay. Now, when I'm talking about a concept of problem solving, which is the major task of any AI-based system, to solve the complex problem. So problem solving is the process of finding a solution for the any real world problem. So मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, process of solving any complex real world problem. ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। To solve problem, the system must know, number one, state information. तो बेसिकली ना दो स्टेट्स होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल स्टेट, जहां से प्रॉब्लम चालू करना है, और एक गोल स्टेट, जहां तक मुझे जाना है। पर उसके लिए व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस? तो सेट ऑफ एक्शंस वो क्या ले सकता है, वो उसको पता होना चाहिए। एंड देन एंड ओनली देन इट कैन कम टुवर्ड्स अ कंसेप्ट ऑफ solution tree. So to solve any problem, the system must know क्या स्टेट है, क्या पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस है, एंड हाउ टू बिल्ड द सॉल्यूशन ट्री। ये मेजर एम होता है। तो चलो लेट अस सॉल्व दिस, तो ही आपको ज्यादा क्लियर होगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये मेरा इनिशियल स्टेट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, दिस इज माय 8 पजल प्रॉब्लम। तो ये जो है ना, ये मेरा इनिशियल स्टेट है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरा गोल स्टेट है। तो व्हाट इज माय गोल स्टेट? 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ये एक ब्लैंक टाइल है, एक ब्लैंक टाइल है। और जो मुझे इनिशियल स्टेट दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, इट इज 1 2 8 3 4 5 टाइल 7 6। ये मेरा इनिशियल स्टेट है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको स्टेट इंफॉर्मेशन मिल गया? डिड यू गेट द स्टेट इंफॉर्मेशन? यस और नो? यस। यस। अभी आपको क्या करना है, इसमें सोल्यूशन जब चालू करोगे तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा, स्टेट इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट इज इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट। वेरी गुड, चलो ये दिया हुआ है। अभी एक्शंस, क्या क्या एक्शंस में कर सकता हूं भाई? इसमें मैं क्या क्या एक्शन कर सकता हूं? मैं टाइल को कहां कहां घुमा सकता हूं?
इधर आई कैन मेक इट गो अप, कम डाउन, गो टू लेफ्ट, गो टू राइट, बस यही एक्शंस पॉसिबल है। और जब ये तुम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करते हो ना, तो एक्चुअली वो स्वैप होता है। सो व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा A1 मूव टू टॉप, एक्शन 2 मूव टू बॉटम, एक्शन 3 मूव टू लेफ्ट, एंड एक्शन 4 मूव टू राइट। मैं सिर्फ ये 4 एक्शंस कर सकता हूं और कुछ भी नहीं कर सकता मैं। Now from these actions, I have to build upon the solution tree. मुझे एक solution tree बनाना है। तो चलो हेल्प करो मुझे solution tree बनाने के लिए। ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ये मेरा इनिशियल स्टेट है। तो अभी ना तुमको टाइल पे फोकस करना है, टाइल जो ब्लैंक टाइल है, और आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारा गोल स्टेट क्या है। तो ये तुम्हारा गोल स्टेट है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ते व्हाट ऑल एक्शंस यू नीड टू डू, ये आपको यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्विकली अनम्यूट एन आंसर, विल यू टच 3, 4, 5, 7? No. नो सर। जो भी करना है, ये रिमेनिंग 5 टाइल के साथ गेम खेलना है आपको। तो चलो मैं सबसे पहले मैं मेथड हूं, यू कैन हैव योर ओन अप्रोच, बट टाइल को रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। तो मैं सबसे पहले मूव करता हूं टाइल को, हाँ टाइल को, आई मूव इट टू गो टू टॉप। तो इफ टाइल गोज टू टॉप, क्या आएगा बताओ? 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, और टाइल यहां पे चले जाएगा। डू यू अग्री? यस सर। नाउ इफ यू सी 3, 4, 5, 6, 7 is in place, and even tile is in place, but मुझे टाइल को रेफरेंस पॉइंट पकड़ के बाकी सबको हिलाना है। तो अभी मैं क्या एक्शन कर सकता हूं? मैं अभी क्या एक्शन कर सकता हूं? मैं एक काम करता हूं, देखो टाइल को मैं राइट में लेके नहीं जा सकता क्योंकि 4 को हाथ नहीं लगाना है, नीचे लेके जा नहीं सकता क्योंकि 6 को हाथ नहीं लगाना है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लेफ्ट में जाओ नहीं तो ऊपर जाओ। मैं वापस ऊपर चले जाता हूं, आप लेफ्ट में भी जा सकते हो। अगर मैं टॉप में चले जाता हूं तो क्या क्या आएगा इधर? 8 बीच में आ जाएगा। बराबर, एकदम परफेक्ट, 8 बीच में आ गया। अभी मुझे बताओ टाइल के क्या पॉसिबल मूवमेंट्स है? अभी मैं ऊपर नहीं जा सकता, Left. मैं नीचे नहीं जा सकता, मैं राइट में नहीं जा Left. सकता। एग्जैक्टली तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि लेफ्ट में जाओ। तो अगर मैं लेफ्ट में चले जाता हूं तो इधर टाइल आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1। अभी ना मैं 2 को टच करूंगा क्योंकि 2 अपने जगह पे आ गया, 3, 4, 5, 6, 7 पहले से अपने जगह पे है। अभी टाइल को ना मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, ना लेफ्ट में लेके जा सकता हूँ, ना राइट में लेके जा सकता हूँ। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा है, टाइल को कहाँ लेके जाओ? डाउन या बॉटम। तो बॉटम में लेके गया, तो चलो बताओ क्या आएगा अभी इधर? 1, 2, 2, 3, 3, 4। 4, 5, 6, 7, 8, और इधर आ जाएगा टाइल।
चलो अभी इस टाइल को मूव करना है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, 1 अपने जगह पे, लेफ्ट में जा नहीं सकता, जगह नहीं है, नीचे जा नहीं सकता, 7 अपने राइट जगह पे। ओनली 1 ऑप्शन आई हैव एंड दैट इज गो टू राइट। राइट तो अल्टीमेटली जो मुझे मिलेगा उसको राइट में मूव करके वो क्या रहेगा? ऑल द टाइल्स विल बी इन प्लेस। डू यू अग्री? आई रीच द गोल स्टेट। सो जो सोल्यूशन ट्री मैंने बिल्ड किया वो एक्शन के हिसाब से बिल्ड किया। तो टॉप में जाना वाज एक्शन नंबर 1, टॉप में जाना वाज एक्शन नंबर 1, लेफ्ट में जाना वाज एक्शन नंबर 3, बॉटम में जाना वाज एक्शन नंबर 2 एंड राइट में जाना वाज एक्शन नंबर 4। So did you understand problem solving for 8 puzzle problem? Yes or no? Yes, Yes. sir. इजी था? अच्छे से समझा? और Yes. एक एग्जांपल देखेंगे एंड विल स्टॉप टुडे। बट सबसे पहले चलो ये लिखना चालू करो। गिव द हेडिंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतना लिखो। Shall I scroll down? Yes.
Done, sir. Done, sir. सबका हो गया? Yes. Okay. We'll solve one more problem and we'll stop. So, चलो. Next lecture से we'll start with all algorithms, searching algorithms. तो चलो example number 2. Vacuum cleaner problem. आपको ऐसा सिनारियो दिया हुआ है. This is room A. This is room B. And here there is a vacuum cleaner जिसका काम रहेगा to suck all the dirt in every room. This is the dirt. So यहाँ पे आपका एम क्या है? To clean both the rooms. आपको दोनों
रूम्स को क्लीन करना है। तो अभी यू नो, फटाफट अनम्यूट करके बताओ व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1? स्टेट डिस्क्रिप्शन। पहले वाले केस में स्टेट डिस्क्रिप्शन दिया था, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट। इधर अपने को स्टेट डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, आई राइट लेट स्टेट डिस्क्रिप्शन be represented as x, y and z। ना बोलोगे सर व्हाट इज दिस x, y and z? ओके, मैं यहां पे लिखता हूं x is a room, y is room A and z is room B status, clean या unclean। x रूम रिप्रेजेंट करता है A या B, y A का स्टेटस रिप्रेजेंट करता है और z B का स्टेटस रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं x इक्वल्स टू 1 is room A, x equals to 2 is room B, y equals to 3 मैं लिखता हूं रूम A क्लीन, y equals to 4 रूम A not clean, z equals to 5 रूम B clean and z equals to 6 room B not clean। So based on this, what will be my initial state? I am in room 1, it is not clean and even room B is not clean. What will be my goal state? What will be my goal state? मैं 1 में हूं, 135 मैं 1 में हूं तो मुझे 1 को क्लीन करके 2 में तो जाना पड़ेगा। सो इट विल बी 2 3 5, it will be 2 3 5। Is this clear? Yes. You may also get a scenario where your initial state, you are in room B and nothing is cleaned। So अभी बता सकते हो मेरा गोल स्टेट क्या होगा? 135। एग्जैक्टली। तो मुझे मेरा इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट पता चल गया, मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2। चलो बताओ मुझे व्हाट इज स्टेप नंबर 2? Actions. एक्शंस। ये वैक्यूम क्लीनर क्या क्या एक्शन कर सकता है? suck the dirt, am I right? A2 B जाना, A3 B2A आना, बस। और क्या कर सकते हो वैक्यूम क्लीनर? am I right? Yes, sir. What is our step number 3? Quickly tell me. सॉल्यूशन ट्री। Exactly, solution tree। अभी इसको मद्देनजर रखते हुए क्या रहेगा मेरा सोल्यूशन ट्री?
This is my initial state which says 1, 4, 6. इसका मतलब I am in which room? 1, 4, 6 मतलब I am A. पहले A को क्लीन करो. तो A को क्लीन करना मतलब can I say I have to suck the dirt? So if I suck the dirt, room A becomes clean. चेक कर लो रूम A जब क्लीन होता है y का वैल्यू इज 3. So here I performed action number 1. अभी रूम A क्लीन हो गया, कहाँ जाओ? B. So this is I'm going in room B. 4, 6, sorry, 3, 6. So I'm going in room B. That is my action number. A to B is action number 2. अभी उसको मैं क्लीन करता हूं, which is sucking the dirt. Action number 1, 2, 3, 5. 5. And this is my goal state. चलो मुझे एक बात बताओ. I would like to get solution for this from you. जब आप करोगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी करो. ठीक है? Did you understand the vacuum cleaner problem? Yes or no? Yes, sir. Yes, चलो sir. complete it fast.
Sir, scroll. Done? Yes, sir. इसमें क्या क्या पहले? वन थ्री फाइव का पहले का किया, सॉरी 2 4 6 का पहले क्या किया? A1, 2 3 6. Will it be 2 3 6? It will be 2 4 5 because you are in room 2. समझा क्या? तो पहले रूम Yes, बी sir. क्लीन होगा, then it will be A3 1 4 5.
And then last it will be A1, 1, 3, 5. And this is my goal state. So यहाँ पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होते हैं. रूम बी में हो तो रूम बी का ही स्टेटस अपडेट करो, रूम ए का स्टेटस अपडेट मत करो. So this was our first lecture. नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे. एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बाकी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वाटर जग प्रॉब्लम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एंड विल स्टार्ट विद सर्चिंग एल्गोरिदम्स. तो बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स तुमने उसका बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हुआ है, और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे. सो राइट नाउ विल स्टॉप. विल मीट एज पर आवर शेड्यूल नेक्स्ट संडे एट 10 o'clock. Till then, everyone take care, stay safe, and tell your friends to join the batch of AI and AIDS 1. How many people are from IT? Anyone from IT? Yes, sir. Okay. Fine. So hopefully आज का lecture आपको समझा है. We'll meet on Sunday at morning 10 a.m. Have a good day ahead. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. If anyone has any doubt, please clear your doubt and leave. Vaibhav, Yes, sir. we can conclude. Thank you. Good day. Okay. Thank you, Bye, sir. Vaibhav. Bye, sir.